Hello bachcha, let us read the question. Question says what is the final potential in volt of point B with respect to the ground. ठीक है, in steady state after switch S is closed. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है तब जो पॉइंट बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ ग्राउंड कर दिया है सर्किट को, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना कितना पोटेंशियल होगा. हमें किसका फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब स्विच को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच एस. ठीक है, कितना चार्ज फ्लो होंगे थ्रू स्विच एस फ्रॉम बी टू ए. ठीक है, स्विच एस से बी टू ए में कितने चार्ज फ्लो होंगे आफ्टर इट इज क्लोज्ड इन माइक्रो कुलम. तो चार्जेस की वैल्यू हमें माइक्रो कुलम में बतानी है. बी से ए मतलब हम डायरेक्शन दे देते हैं, चार्जेस जो फ्लो होंगे बी टू ए कितने चार्जेस फ्लो होंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. चलिए देखते हैं की कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये सब किस कंडीशन में हमें फाइंड करना है, जब हमारा जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में हो, मीन जो कैपेसिटर्स है वो फुल्ली चार्ज्ड हो. ठीक है, तो हम लिखेंगे इन स्टेडी स्टेट सी एक्ट एज ओपन सर्किट. ठीक है, सो देयर विल बी नो करंट थ्रो कैपेसिटर्स. तो उनके से थ्रो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो. तो चलिए देखते हैं ये जो सर्किट है हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करें अगर, तो यहाँ पर हमारा ये ओपन सर्किट जैसा कैपेसिटर बिहेव करेगा. यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टर है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है एंड सेकेंड कैपेसिटर भी हमारा ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा. ठीक है, और जो हमारा स्विच है, ठीक है, यहाँ हमारा स्विच है जिसे हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है. तो इसीलिए ये एक पाथ डेवलप कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमने ये एस स्विच बाइंड कर दिया. दिस इज ए, दिस इज बी. ये हमारा वोल्टेज है यहाँ पर बी 18 वोल्ट. ये 6 ओम रेजिस्टेंस है. अब यहाँ क्योंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस. तो इसको दे देते हैं हम V2. करेक्ट, तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा. तो ये हो गया V2. अब हमने सर्किट को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है. तो ये पॉइंट हम ग्राउंड सपोज कर लेते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड जी भी फाइंड करना है हमें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले हम करंट फ्लो फाइंड करें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. ठीक है, यहाँ से हमारा वोल्टेज है तो हम करंट है ना, हम कह सकते हैं करंट जो होगा इस सर्किट में फ्लो होने वाला किस तरह से फ्लो होगा. देखिए क्योंकि वोल्टेज है तो इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा ठीक है ऐसे, आई करंट फ्लो होगा रजिस्टर से होते हुए इस सेक्शन में जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सेकंड जो है ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, इस तरह से जाते हुए क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा. करेक्ट, तो करंट अगर हम ड्रॉ करें इस सर्किट में सो आई इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वाई वी बाय आर इक्विवेलेंस. रेजिस्टेंस देखिए कि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो हम लिख सकते हैं ठीक है आर इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बिकॉज दे आर इन सीरीज. इसे नाम दे दें R1, इसे नाम दे दें R2. ठीक है, सो दिस इज 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 ओम. तो यहाँ हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं I इज इक्वल्स टू V इज 18 वोल्ट, R is equivalence resistance is 9 ohm, so answer will be 2 एम्पियर. तो हमारे सर्किट से टोटल 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, दैट इज हाईलाइटेड है ना. ये हमारा एक आंसर हो गया. अब क्योंकि हमने करंट ड्रॉन फाइंड कर लिया है तो हम V1 पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लेते हैं अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर. तो लिखेंगे हम V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू I into R1.
I इंटू R1, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस ही होगा, तो ये हाँ वैल्यू हम रख देंगे, I की वैल्यू है 2 एंड R1 इज 6 ओम, तो यहाँ हो जाएगा 12 वोल्ट, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम V2 फाइंड करें, ठीक है, V2 मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, तो उसकी वैल्यू होगी I इंटू R2, R2 रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 दैट इज 6 वोल्ट। V2 फाइंड हो गया। नाउ हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एट B, है ना, हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एट B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर B माइनस VG, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट G। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट B पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, V2, और ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 सपोज करते हैं, तो दैट इज V2 इटसेल्फ, और V2 की जो वैल्यू है वो हमने कितनी फाइंड करी है, 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट B जो आया है हमारा वो कितना आया है, 6 वोल्ट। दिस इज पार्ट ए, यही हमसे पार्ट ए में पूछा था, है ना, दिस इज ए, पार्ट इज सॉल्व। नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट बी। So in part B it is said how much charge flows, है ना, मतलब Q की वैल्यू फाइंड करना है, throw the switch S from B to A after it is closed in microcoulomb। तो अब हम एक बार सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस बार हम सर्किट को चार्ज के टर्म्स में ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर C1 अप्लाई है, यहाँ पर है C2, ये हो गया हमारा 6 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम, यहाँ पर जो स्विच है वो ओपन है, सॉरी क्लोज करेंगे, ठीक है, ये स्विच है हमारा, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये एस स्विच है। पॉइंट दे दिया हमें ए एंड बी, तो ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ से हमारा वोल्टेज सप्लाई है 18 वोल्ट का, ओके। तो चलिए अब बात करें चार्जेस की, तो चार्ज जो है हमारे सर्किट में, मान लिया कि चार्ज जो है इस ब्रांच से हमें क्यू चार्ज ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है, मान लिया कैपिटल क्यू चार्ज, तो जब इस कैपेसिटर, हमें बी से ए फाइंड करना है ना, इसलिए हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो बी से, है ना, यहाँ तक आते हुए चार्जेस क्यू थे बी पॉइंट तक, लेकिन बी से जंक्शन डेवलप हुआ, तो इस पॉइंट पे जो चार्जेस होंगे, मान लिया वो होंगे Q1, और इस जंक्शन पे जो चार्ज होंगे, है ना, यहाँ हो जाएंगे हमारा सपोज Q2, ठीक है। तो हम फाइंड करें अगर बात Q2 की, तो Q2 चार्जेस फ्लोइंग थ्रू B2 है, let Q2 charges flow through B2A। सो Q2 के वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल Q चार्ज थे और Q1 ट्रांसफर हो गए, है ना, C2 कैपेसिटर पे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं Q2 इज इक्वल्स टू Q माइनस Q1, तो वैल्यू ऑफ Q2 जो है हमारी Q माइनस Q1 हो जाएगी। अब नाउ टोटल चार्ज जो सर्किट में फ्लो हो रहे थे दैट इज Q, तो विल राइट नाउ Q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं C इंटू V, तो यहाँ कैपेसिटर C1 है ना, और वोल्टेज जो है वो है V1, है ना, कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, C1 इंटू V1, सो दैट विल बी C1 इज गिवन एज 6 माइक्रोफेराड, तो 6, है ना, ये वैल्यू हमें 6 दी थी, तो 6 माइक्रोफेराड इंटू V1 इज गिवन एज, V1 हमने फाइंड किया था 12 वोल्ट, लेट्स चेक, V1 हमने फाइंड किया था 12 वोल्ट, तो 6 इंटू 12 दैट इज 72, लेकिन ये जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कुलम। नाउ अब बात करें हम Q1 की, तो Q1 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं C2 कैपेसिटर से, ठीक है, सो Q1 चार्जेस के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं C2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 कितना था V2, तो C2 इंटू V2, C2 वैल्यू जो है दैट इज सेकेंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेराड है ना, ये वैल्यू हमें
3 माइक्रोफेरेड है, 3 इंटू V2 जो फाइंड किया था हमने 6 वोल्ट फाइंड किया था, that will be 6 3s are 18 microcoulomb. So now we can find easily Q2 is equals to Q minus Q1. Q1 की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं 72 minus 18. 72 minus 18 will be 54 microcoulomb. That is the value of Q2. और यही हमसे पूछा गया था कि चार्जेस जो हैं B से A में जो फ्लो हो रहे हैं वो Q2 है। तो B से A में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? B से A में 54 माइक्रोकुलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो पार्ट था हमारा, ये हमने सॉल्व किया B पार्ट। तो B का आंसर है 54 माइक्रोकुलम, A का आंसर है 6 वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।